वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मेस्तफन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 होगा। ये हमारा एक्सरसाइज कौन सा होगा? 2.2 होगा, जिसमें हम रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं। पहला रिलेशन जो हम देख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, किसके लिए देखने जा रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के एक ही जीरोज होते हैं। क्या होते हैं? एक ही जीरोज होते हैं। मतलब x प्लस ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0, या हम इसे लिख सकते हैं ax इज इक्वल्स टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। यह हमारा रिलेशन हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने का ये तरीका हो गया। अब अगर हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर 2 पे बारी आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी बारी आती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। तो लेट 2 जीरोज आर अल्फा कॉमा बीटा। मान लेते हैं कि उसके 2 जीरोज कौन है? अल्फा और बीटा है। सो 2 फैक्टर, सो 2 फैक्टर हो जाएगा x माइनस अल्फा कॉमा एक्स माइनस बीटा, x माइनस अल्फा कॉमा एक्स माइनस बीटा। इसके ये 2 जीरोज हो जाएंगे। सो जब ये 2 जीरोज हो जाएंगे तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा। हमारा कौन सा पॉलिनोमियल देगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हम इसे साथ में कर लेते हैं तो यह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, और यह हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो हमको यह फॉर्म मिल रहा है यह स्ट्रक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्ट्रक्चर है जीरोज पुट करके बनाने के लिए। इसका यूज़ हम आपको आगे बताने वाले हैं। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम इसको दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो यह हो जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। दैट इज एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अगर कट जाता है तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, या डायरेक्ट काट भी सकते थे। ए इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। ए इज इक्वल्स टू 1 आता है। अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा है हमारा सेकेंड टर्म माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल्स टू, ये कंपेयर करते हैं एक्स कोफिशिएंट के साथ तो यह हो जाता है बी एक्स। क्या हो जाता है? बी एक्स। जब हम यहाँ से हम x को x से कैंसिल कर देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी बाई माइनस 1 हो जाता है, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 1 किसका वैल्यू है? a का वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब ये अल्फा और बीटा हमने क्या चीज़ लिया था? तो अल्फा और बीटा हमने इसके 2 जीरोज लिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब हम आते हैं थर्ड टर्म पे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके है? कांस्टेंट टर्म सी के बराबर, या अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई 1 लिख सकते हैं, या अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई 1 किसका वैल्यू है? ए का वैल्यू है।
तो सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू सी बाई ए। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू सी बाई ए होता है। इन दोनों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। हम इसको लिख सकते हैं दूसरे टर्म में, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये भी चीज़ हम स्टेटमेंट लिख देते हैं डायरेक्ट। कंक्लूजन या रिजल्ट किसके लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। रिजल्ट क्या हो गया? सम ऑफ जीरोज क्या है? सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी दे रहा है, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरे जगह पे ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सी क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म है ना? कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे नोट किया जाए, हरी अप। अब हम आते हैं नंबर 3 पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3, और डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितना हो सकते हैं? 3 जीरोस हो सकते हैं। लेट इट्स जीरोस आर अल्फा, बीटा एंड गामा। मान लेते हैं कि इसके 3 जीरोस क्या है? अल्फा, बीटा और गामा है। सो 3 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा हो जाएंगे, इसके 3 फैक्टर। और इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। देन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब, पहला कोफिशिएंट ए होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारे हो गए। मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को, तो यह हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस या माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस गामा को, यह हो जाता है मल्टीप्लाई। फिर इसको हम उतार देते हैं, a एक्स क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे हो जाता है, इसको x और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब, फिर ये हो जाता है माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाता है प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स, और ये हो जाता है गामा के लिए माइनस गामा एक्स स्क्वायर, और फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा गामा एक्स प्लस ये हो जाता है बीटा गामा एक्स, और ये हो जाता है माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा। ये हम उतार देते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस
अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स प्लस गामा अल्फ़ा एक्स या अल्फ़ा गामा एक्स, गामा अल्फ़ा एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा। क्लियर? यह हो जाता है हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर। क्लियर? अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं डायरेक्ट सब में से। यह हो जाता है एक्स क्यूब माइनस कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन तीनों में से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यह प्लस हो जाएगा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा एक्स, और ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। क्लियर? अब यहाँ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या करते हैं? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हम दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब, या एक्स से एक्स कट जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 1 आएगा, ए इज इक्वल्स टू 1 हम लिखेंगे। दूसरा हो जाता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम सम ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देते हैं, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू बी बाई -1, या इसी को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 1, या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है? ए के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस बी बाई ए। क्लियर? अब हम यहाँ पे ले लेते हैं थर्ड टर्म अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा एक्स। क्या है? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू यह हो जाता है सी एक्स। किसके बराबर हो जाता है? सी एक्स। यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाता है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी बाई 1, या अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी बाई 1 किसके बराबर है? ए के बराबर है, सी बाई ए। ये सब उसके टर्म में जवाब लिख रहे हैं। क्लियर? अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी टर्म -1। क्या है? माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू डी। क्या हो जाएगा? डी, या अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू डी बाई -1, या अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई 1, या अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई 1 किसके बराबर है? ए के बराबर है, माइनस डी बाई ए। अब इन चारों का कंक्लूजन रिजल्ट हम लिख देते हैं, निष्कर्ष है ना। रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, या इसी को लिखेंगे बी क्या है? बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब। दूसरा हमारा रिजल्ट कंक्लूजन आता है यहाँ सी बाई ए, सम ऑफ सेपरेट प्रोडक्ट, है ना, दो दो करके सबको जोड़ा गया है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो सम ऑफ सेपरेट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज इन पेयर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन पेयर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन पेयर। पेयर में क्या हो जाता है, सी बाई ए, क्या हो जाता है, सी बाई ए। सी किसका होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर हम तीसरे पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। यहाँ पे हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, डी क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट टर्म है, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हमारा तीनों निकल गया। इसे आप लोग नोट कीजिए। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो आइए हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 2.2 के कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, बहुत एफर्ट लगता है, मेहनत करनी पड़ती है बनाने के लिए, है ना। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है। हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम पहले का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। इसके रिलेशन भी शो करने हैं। सबसे पहले हम जीरोज फाइंड कर देंगे। फाइंड द जीरोज, क्या लिखेंगे, जीरोज। जीरोज मालूम करने के लिए पोलिनोमियल वैल्यू जीरो करते हैं। हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं 2 4 2 2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x माइनस 4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जीरोज करने के लिए दो का प्रोडक्ट जीरोज है, तो किसी इसमें से कोई एक जीरो होगा। पहले हम इसे जीरो लेके देखते हैं, फिर इसे जीरो लेके देखते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 या x इज इक्वल्स टू आ जाता है हमारा 4 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 या x इज इक्वल्स टू हो जाता है -2। तो हमारे जीरोज क्या हो गए, हमारे जीरोज जो हो जाएंगे यह हो जाएगा 4, -2। अब इसका रिलेशनशिप शो करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 4 प्लस -2, दैट इज 4। 4 में से 2 जाएगा 2। इसको हम लिख सकते हैं 2/1। क्या लिख सकते हैं, 2/1। अब हमको -2, इसको प्लस को क्या कर सकते हैं, हमेशा हमको -b के लिए एक माइनस कॉमन लेना है। अगर सिर्फ माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर में प्लस बच जाएगा। अगर हम देखें कि ये प्लस है तो एक माइनस बाहर एक माइनस अंदर कर देंगे। यह हमारा क्या हो जाएगा, -b का वैल्यू कितना है -2 और c का वैल्यू कितना है और a का वैल्यू 1 है ना। तो यहाँ पे हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, पहले पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1, b इज इक्वल्स टू -2 और c इज इक्वल्स टू -8। चाहे तो हम लिख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे हमने किया है। माइनस
b का वैल्यू कितना है -2, तो माइनस b बाई a का वैल्यू कितना है 1 माइनस b बाई ए, सम ऑफ जीरोस कितना आ गया -b बाई ए आ गया, वेरीफाई हो गया। फिर इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -8, -8 को क्या लिख सकते हैं -8 बाई 1, -8 किसका वैल्यू है c का वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख देंगे c बाई ए, क्या लिख देंगे c बाई ए, चलिए स्मॉल ए ही रहते हैं, c बाई ए क्या हो जाएगा c बाई ए। अब यहाँ पे इसके हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसके सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पे a इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 4, b इज इक्वल्स टू -4 और c इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 1। अब यहाँ पे हम जीरोज निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, जीरोज निकालने जा रहे हैं। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s है, क्या है 4s है, माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनाएंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2s अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यह 2s माइनस 1 बच जाता है। फिर यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं तो 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका जीरोज निकालने के लिए 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 या 2s इज इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2s इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे s इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे सम ऑफ जीरोज, क्या चेक करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हमारा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 2 और 2 4 अगर हम इसे कर देते हैं तो 2 प्लस 2 दैट इज 4/4। हम इसे लिख सकते हैं माइनस 4/1 दैट इज -4 किसका वैल्यू है -4 का, माइनस b/a, a किस 1 किसका वैल्यू है 4 का, ये भी 4 ही है, 4/4 है ना, माइनस b/a हो जाता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। 1 किसका वैल्यू है c का इज इक्वल्स टू c/4 किसका वैल्यू है a का, वेरीफाई हो गया यहीं पे, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 6x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, यहाँ पे हमारा a इज इक्वल्स टू हो जाता है a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू -7, c इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे हम जीरोज निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, जीरोज निकाल लेते हैं। जीरोज जो हो जाता है हमारा ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 6×3 18, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा ये हो जाता है 3x कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस 3 और यहाँ पे हो जाता है प्लस 1 कॉमन लेते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यह हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 या 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 या 3x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू
-1/3। ये हमारा दोनों जीरोज निकल जाता है। अब इसके रिलेशन को चेक कर लेते हैं। रिलेशन हो जाएगा सम ऑफ जीरोज 3/2 + 1/3। यह दोनों का एलसीएम लेते हैं -1/3, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो यह हो जाता है 6, 3 तिहाई 9 प्लस -2 एकम 2, यह हो जाता है 7/6। इसे हम लिखेंगे -7/6। 7 किसका कोफिशिएंट है? b का, तो -b/a। अब हम इसके प्रोडक्ट को लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दो जीरोज क्या है? 3/2 इंटू -1/3, 3 एकम -3/6, यह हो जाता है c/a। -3 किसका वैल्यू है? c/a। क्लियर? तो हमको सब रिलेशन निकल गया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जगह बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है 4u² + 8u। कितना है? 4u² + 8u। यहाँ पे a = हमारा हो जाता है 4, b = हो जाता है 8 और c यहाँ पे 0 है। c क्या है? 0 है। c यहाँ पे नहीं है तो c = 0 हो जाएगा। अब हम इसका जीरोज निकालने चलते हैं। जब जीरोज निकालने चलते हैं तो क्या हो जाएगा? 4u² + 8u = 0। 4u कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बन जाता है u + 2 = 0। अब दो हिस्से में कर देते हैं। 4u = 0/4 या u + 2 = 0, u = -2। इन दोनों को हम देख लेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं 4u = 0 या u = 0/4। इसका आंसर भी हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, u = -2 लिख सकते हैं, है ना। अब हम 0/4 और 2 लेके चेक करेंगे, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर कितना चाहिए है? 4 चाहिए है। a का वैल्यू कितना चाहिए है? 4 चाहिए है। तो सम ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोज = 0/4 + -2। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 4 हो जाता है 0 और -8। 0 -8/4 = -8/4। कितना हो जाएगा? -8/4 -8 किसका वैल्यू है? 8 वैल्यू है b का, -b/a। अब यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = हो जाता है 0/4 इंटू -2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 0/4। 0 किसका वैल्यू है? c का वैल्यू है। 4 किसका वैल्यू है? a का वैल्यू है, = c/a। ये क्वेश्चन हमारा 1 to 4 कंप्लीट हो जाता है पहला का। नोट कीजिए इसे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें क्वेश्चन पे। 5वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है t² - 15। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है? t² - 15। तो यहाँ पे हम a = कर देते हैं 1, b = कर देते हैं 0 और कांस्टेंट टर्म c = हमारा हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15। अब हम इसको जीरोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जीरोज निकालेंगे तो जीरोज हो जाएगा t² - 15 = 0 या t² - √15 का स्क्वायर = 0। t + √15 इंटू t - √15 = 0। अब इसे दो हिस्से में बांट देंगे। t + √15 = 0, t - √15 = 0। यहाँ पे t = हो जाएगा -√15, t = हो जाएगा √15।
कितना हो जाएगा रूट अंडर 15। अब इन दोनों का सम ऑफ जीरोस, पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 15 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 इज इक्वल्स टू 0 किसका है, माइनस b/1 किसका है, a। अब यहाँ कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा रूट अंडर 15 इंटू माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल्स टू माइनस 15। इसे हम लिखेंगे माइनस 15/1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म। माइनस 15 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस 15 है, माइनस क्या है, माइनस 15 है कॉन्स्टेंट टर्म। माइनस 15/a इज इक्वल्स टू c/a, क्या है, c/a, माइनस 15/1 इज इक्वल टू c/a। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 6 पे आते हैं। 6 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का कहा जा रहा है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल्स टू -4। अब हम इसे काटेंगे तो यह हो जाएगा जीरोस के लिए, किसके लिए, जीरोस के लिए 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0, 4 × 3 = 12, 3x² प्लस 4x, 3x² प्लस -4x, माइनस बड़ा होगा, -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो यह हो जाएगा 3x - 4, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेते हैं 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। यह हो जाएगा 3x - 4 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। दो हिस्से में बांट देंगे, 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू प्लस 4, -4 क्या हो जाएगा +4, x इज इक्वल्स टू 4/3, x इज इक्वल्स टू 4/3 और x इज इक्वल्स टू -1, x कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 4/3 -1, यह हो जाएगा 3, 4 - 3/3 इज इक्वल्स टू 1/3। 1 को हम लिख सकते हैं -1/3, -1 किसका वैल्यू है, b का, तो -b/3 किसका वैल्यू है, a का। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -4/3, 4/3 इंटू -1 -4/3, -4 क्या है, c है, a है, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा c/a। हमारा पहले का 6 क्वेश्चन बन गया। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच हुज गिवन नंबर एज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं। अभी हम लोगों ने एक्सप्रेशन सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें हमने एक चीज़ घेर करके बताया था, ये हमारा क्वाड्रेटिक का स्ट्रक्चर रहेगा, उसको ध्यान में रखिएगा, उसी पे हम इसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो सम दिए हुए हैं मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4, 4 नहीं 1/4, क्या है 1/4। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू दिए हुए हैं
1। अब हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो से निकाल रहे हैं तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे -1 इज इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम लेते हैं तो यह हो जाता है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यह 0 से मल्टीप्लाई होकर के 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यही हमारा वो पॉलिनोमियल हो जाता है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्या हो गया? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं? दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, √2 एंड 1/3। क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा। दूसरा क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे √2 एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे 1/3 इज इक्वल्स टू 0। इसका हम एलसीएम लेते हैं, 3 डिनोमिनेटर हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। नोट किया जाए इसे। उसके बाद अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसे नोट कीजिए, हरी अप। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, 2 के थर्ड क्वेश्चन पे। 2 का थर्ड क्वेश्चन है 0,√5। कितना है? 0,√5। ठीक है, तो इसे हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे √5 इज इक्वल्स टू 0। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्लियर? इसे नोट किया जाए। अब चौथा क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन कहा जा रहा है 1,1, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा x प्लस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट यहाँ से हटा देते हैं, सिंगल है, इसका कोफिशिएंट नहीं है, वेरिएबल नहीं है। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड, यहाँ पे माइनस होता है, फॉर्मूला क्या होता है? माइनस होता है ना, माइनस।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हम आ जाते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवें क्वेश्चन का अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल्स टू कितना दिए हुए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा दिए हुए हैं -1/4। कितना दिए हुए हैं, -1/4। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा दिए हुए हैं 1/4। कितना दिए हुए हैं, 1/4। अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यह हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4 और प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। ये हम एलसीएम ले लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 या 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हम आ जाते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन कह रहा है 4 और 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हो जाएगा 4x, फिर हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसे नोट किया जाए। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट होता है। अगले रोज़ हम लोग नए टॉपिक को देखेंगे, नए एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक अगर वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।